नमस्ते। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। असल में खुश रहने के स्पेसिफिक तरीके क्या हैं? हाँ। अक्सर हमें सिखाया जाता है खूब मेहनत करो, सक्सेसफुल बनो और फिर खुशी मिलेगी। राइट। लेकिन क्या हो अगर ये फॉर्मूला ही उल्टा हो? मतलब व्हाट इफ हैप्पीनेस कम्स फर्स्ट और सक्सेस उसके पीछे पीछे आए? बिल्कुल, यही तो पॉइंट है। ये जो असम्पशन है कि सक्सेस ही खुशी की गारंटी है, ये बहुत कॉमन है, पर रिसर्च कुछ और ही पॉइंट करती है। सच तो ये है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट और खुशी फील करना एक्चुअली हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है। प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और रेजिलिएंट भी। तो फोकस सक्सेस से खुशी पाने पर नहीं, बल्कि खुशी कैसे कल्टीवेट करें, कैसे बढ़ाएं ताकि सक्सेस फॉलो करे, इस पर होना चाहिए। ओके। तो पहला बड़ा आइडिया फिर ये है अपना नजरिया बदलना, माइंडसेट शिफ्ट जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, माइंडसेट शिफ्ट। ये सुनने में तो काफी सिंपल लगता है, पर इसका असर इतना गहरा हो सकता है, जैसे वो ग्लास हाफ एम्प्टी या हाफ फुल वाली बात। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ देखने का एंगल नहीं, ये हमारी रियलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। पर रियल लाइफ में जब इतना प्रेशर हो, ये कितना प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकलिटी का सवाल अहम है। देखिए, इसे फल्क्रम एंड लीवर की तरह सोचा जा सकता है। फल्क्रम एंड लीवर? ओके। हाँ, हमारा माइंडसेट यानी नजरिया वो फल्क्रम है, आधार बिंदु, और हमारी कैपेबिलिटी, हमारी क्षमता, वो लीवर है। अच्छा। अगर माइंडसेट पॉजिटिव है तो लीवर की पावर यानी हमारा पोटेंशियल वो बढ़ जाती है। इसका एक बड़ा फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है। एक स्टडी हुई थी होटल क्लीनिंग स्टाफ पर। होटल क्लीनिंग स्टाफ, ओके। उन्हें बस ये बताया गया कि उनका काम जो वो रोज करते हैं वो एक अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज है। दैट्स इट। सिर्फ इतना बताया? हाँ, और रिजल्ट, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए उनका वेट कम हुआ, ब्लड प्रेशर इंप्रूव हुआ और जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ा। वाओ, सीरियसली? सिर्फ सोच बदलने से? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने काम को एक पॉजिटिव फ्रेम में देखा। तो हमारी सोच लिटरली, फिजिकली हमारी रियलिटी को शेप कर सकती है। अब रही बात प्रैक्टिकलिटी की, तो हाँ, कॉन्शियस एफर्ट लगता है, पर ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये तो काफी सरप्राइजिंग है कि सिर्फ सोच बदलने से इतने टैंजिबल, मतलब फिजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं। हाँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन जैसा सोचता है वैसा पैटर्न पकड़ लेता है? मुझे थोड़ा वो टेट्रिस इफेक्ट याद आ रहा है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। टेट्रिस इफेक्ट जैसा ही है। जैसे गेम खेलने के बाद हर जगह गिरते हुए ब्लॉक्स दिखने लगते हैं। हाँ, वैसा ही है। हमारा ब्रेन एक पैटर्न रिकग्निशन मशीन है। अगर हम लगातार सिर्फ प्रॉब्लम, स्ट्रेस और नेगेटिव चीजों पर फोकस करेंगे तो ब्रेन उसी मोड में डिफॉल्ट हो जाएगा, बस वही दिखेगा। इसे नेगेटिव टेट्रिस इफेक्ट कहते हैं दुनिया में, बस प्रॉब्लम्स ही नजर आना। ओह गॉड, नेगेटिव टेट्रिस इफेक्ट, ये तो काफी कॉमन लगता है आजकल। है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम ब्रेन को कॉन्शियसली ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेन कर सकते हैं? कैसे? पॉजिटिव चीजें नोटिस करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज, ग्रैटिट्यूड वाली बातें, छोटी छोटी सक्सेसेस, जैसे एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। क्या? रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 3 नई चीजें लिखना जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। सिर्फ 3। जस्ट 3 थिंग्स डेली। और ये सिर्फ 21 दिन तक करने से भी, रिसर्च कहती है, ऑप्टिमिज्म लेवल सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। ये ब्रेन को लिटरली रीवायर करता है पॉजिटिविटी स्कैन करने के लिए। अच्छा, तो ये सिंपल एक्सरसाइजेस जैसे ग्रैटिट्यूड लिखना वाकई में ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं पॉजिटिविटी के लिए? हाँ बिल्कुल। माइंडसेट बदलना, ब्रेन को ट्रेन करना, ये तो हो गए इंटरनल फैक्टर्स। लेकिन हमारे आसपास के लोग, हमारे कनेक्शंस, क्या वो भी इसमें कोई रोल प्ले करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है आजकल की लाइफ में लोग और ज्यादा आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। आइसोलेटेड फील करना एक बड़ा इशू है, और इसका जवाब है हाँ, कनेक्शंस प्ले अ ह्यूज रोल। तीसरा और शायद सबसे क्रूशियल तरीका है सोशल इन्वेस्टमेंट। सोशल इन्वेस्टमेंट मतलब? यानी अपने रिश्तों पर एक्टिवली काम करना, उनमें इन्वेस्ट करना। फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स के साथ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कनेक्शंस बनाना, ये शायद खुशी का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है। सबसे बड़ा प्रेडिक्टर? वाओ। रिसर्च कंसिस्टेंटली ये दिखाती है कि जिन लोगों का सोशल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है वो ना सिर्फ ज्यादा खुश रहते हैं, बल्कि फिजिकली भी ज्यादा हेल्दी होते हैं और मुश्किल वक्त में ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं। स्ट्रेसफुल टाइम्स में उनका इंस्टिंक्ट अंदर सिमटने का नहीं होता, बल्कि रीच आउट करने का होता है, दूसरों से जुड़ने का, और ये उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो मतलब छोटा सा पॉजिटिव इंटरैक्शन भी फर्क डालता है? एब्सोल्युटली। हर छोटा पॉजिटिव इंटरैक्शन, जैसे किसी कलीग की मदद करना या बस किसी दोस्त से ठीक से बात करना,
ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और वेलबींग बढ़ाता है। ये हमारी सिंगल ग्रेटेस्ट एसेट है, खासकर जब हम आइसोलेटेड फील कर रहे हों। इस पर इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए क्रिटिकल है। सिंगल ग्रेटेस्ट एसेट, सोशल इन्वेस्टमेंट, ये काफी पावरफुल लग रहा है। तो हमने आज देखा कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सक्सेस के बाद एक फिनिश लाइन रिवॉर्ड की तरह मिलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये वो इंजन ऑयल है, वो फ्यूल है जो सक्सेस की गाड़ी को चलाता है, उसे पॉसिबल बनाता है। सही कहा, एकदम सही। अपना माइंडसेट कॉन्शियसली चूज करना, ब्रेन को पॉजिटिव पैटर्न्स देखने के लिए ट्रेन करना और अपने सोशल कनेक्शंस को नर्चर करना, उनमें इन्वेस्ट करना। हाँ, ये कुछ कॉन्क्रीट एक्शंस हैं जिनसे हम अपनी वेलबीइंग, अपनी खुशी और अपनी इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और ये तरीके सिर्फ फील गुड करने के लिए नहीं है, जैसा हमने डिस्कस किया। राइट। इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारी परफॉर्मेंस पर, हमारी क्रिएटिविटी पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पर और चैलेंजेस से डील करने की ताकत पर। तो असली चैलेंज फिर क्या है? असली चैलेंज ये समझना है कि हम इन प्रिंसिपल्स को, इन आइडियाज को अपनी रोज की जिंदगी में कंसिस्टेंटली कैसे इंटीग्रेट करें, कैसे इसे आदत बनाएं। सही कहा। ये एक वन टाइम फिक्स नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है। एग्जैक्टली। तो आज के इस चर्चा से इंस्पायर होकर शायद ये सोचना चाहिए कि वो कौन सा एक छोटा सा मैनेजेबल कदम हो सकता है जो अपनी खुशी की तरफ आज ही उठाया जा सकता है। अच्छा सवाल है। एक छोटा कदम। हाँ, इसके बारे में जरूर सोचिए और शायद वहीं से शुरुआत हो। अगली बार मिलते हैं। बिल्कुल। टेक केयर।